पौराणिक कथाओं की दुनिया में आपका स्वागत है। जानते हैं परिवर्तनीय एकादशी की कथा और विधि। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, भादो मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि और कथा बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन श्रेष्ठ, मैं आपको अनेक पापों को नष्ट करने वाली, हर खुशी को देने वाली भादव मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा कहता हूँ, इसे ध्यान से सुनिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु परिवर्तनीय एकादशी के दिन करवट बदलते हैं। लेकिन क्यों, ये जानते हैं हम। विष्णु ने माता अदिति के पूजा आराधना से खुश होकर अदिति के गर्भ से वामन अवतार लिया था, जिसका उद्देश्य था राक्षसों से देवों की रक्षा करना। राजा बलि के हाथों इंद्र अपना सिंहासन गंवा चुके थे, जिसे वामन अवतार यानी भगवान विष्णु को राजा बलि से इंद्र को इंद्रासन दिलाना था। असुरों के राजा बलि का तीनों लोकों पर अधिकार था। एक बार राजा बलि बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे, जिसमें वो ब्राह्मणों को उनकी इच्छा के अनुसार दान दे रहे थे। इसी यज्ञ में वामन अवतार श्री हरि पहुंचे और राजा बलि से दान मांगा। तो राजा बलि ने कहा, आपको जो चाहिए मैं दे दूंगा, आप आज्ञा कीजिए। वामन भगवान ने कहा, अच्छी तरह से सोचकर बताओ कि मैं जो मांगूंगा वो तुम दे सकोगे। बलि ने कहा, आप आज्ञा कीजिए। भगवान वामन मुस्कुराकर बोले, हे राजन, तुम तो इतने बड़े दानी हो, मुझे तो सिर्फ अपने पग से 3 पग भूमि दे दो। राजा बलि खुश हो गए और बोले, ठीक है, आप 3 पग भूमि ले लीजिए। भगवान वामन बोले, मैं अपने पग से लूंगा 3 पग भूमि, आप विधिवत संकल्प कीजिए। तब राजा बलि ने संकल्प लिया कि मैं आपको आपके पग से 3 पग भूमि दूंगा। भगवान वामन ने अपने पहले पग में संपूर्ण धरती, आकाश और सभी दिशाओं को नाप लिया। दूसरे पग में उन्होंने स्वर्ग को नाप लिया। इसके बाद श्री हरि ने राजा बलि से तीसरा पग कहाँ रखूं पूछा। तब राजा बलि ने अपना सिर भगवान वामन के आगे कर दिया। उस पर श्री हरि ने तीसरा पैर रख दिया। राजा बलि के दानशीलता को देखकर भगवान विष्णु बहुत खुश हो गए और उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। राजा बलि ने कहा, आप मेरे महल में रहें और मैं आपकी सेवा करूं। इसका अवसर आप मुझे प्रदान करें। भगवान ने कहा, हे बलि, मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा। मैं शुक्ल पक्ष की परिवर्तनीय एकादशी के दिन भगवान श्री हरि की एक प्रतिमा होगी जो तुम्हारे पास रहेगी और दूसरा क्षीर सागर में। इस एकादशी को भगवान विष्णु सोते हुए करवट बदलते हैं। इस दिन रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक को जाता है। उनको इस लोक तथा परलोक दोनों में यश मिलता है। जो इन पापों को नष्ट करने वाली कथा को सुनते हैं, उन्हें अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है। इसीलिए इस कथा को कहें, सुने और सुनाएं।